नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत बेशक से इस दुनिया से जा चुके हैं। हम सभी को ये नहीं पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, क्या वो नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं, क्या उनके ऊपर किसी बॉलीवुड के बड़े अभिनेता ने दबाव डाला या फिर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उनको ये सब कुछ करने पर मजबूर किया। ये सारे के सारे सवाल दोस्तों उस टाइम पर उठे थे जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन दोस्तों अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो घटना हुई वो इसी तरह से व्यर्थ चली गई। जी हाँ, हमने देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत बेशक से चले गए, लेकिन उन्होंने जाने के बाद काफ़ी सारी सच्चाई हमारे सामने लाकर खड़ा की है। ऐसे में मैं आपको वैसी ही कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ जो कि सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से जाने के बाद सामने निकल कर आई है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना के बाद एनसीबी ने सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 30 केस दर्ज किए हैं और 92 लोगों को अरेस्ट भी किया है। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब तक ये घटना नहीं हुई थी तब तक किसी को भी ये पता नहीं था कि बॉलीवुड में इतना बड़े लेवल पर ड्रग्स का काफ़ी सारे लोग लेन देन करते हैं और काफ़ी सारे लोग इस ड्रग्स का उपयोग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से चले गए उसके बाद ही ड्रग्स का केस सामने आया और उसके बाद इस केस में एनसीबी छानबीन करना चालू कर दी थी। और एनसीबी जैसे ही छानबीन करना चालू की उसके बाद से जो गिरफ्तारी होना चालू हुई वो एक के बाद एक लंबी लाइन लग। आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई और गोवा के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की माने तो जांच एजेंसी ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना के बाद पिछले 3 महीने के अंदर ही 30 केस रजिस्टर किए हैं और इन केस में 92 लोगों को तो सिर्फ गिरफ्तार भी किया गया था। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक वानखेड़े ने अपने ताजा बयान में कहा है कि एनसीबी मुंबई और गोवा में ड्रग्स रैकेट चलाने वालों पर लगाम कस रही है। वानखेड़े के मुताबिक 2020 में पूरे देश में नशे से जुड़े 46 केस दर्ज किए गए। वो कहते हैं कि 2016 में एनसीबी ने मात्र 23 केस दर्ज किए थे, लेकिन 2020 पूरी तरह से ड्रग्स पैडलर्स के लिए, साथ ही उन लोगों के लिए जो कि ड्रग्स का उपयोग करते हैं उनके लिए बेहद ही खतरनाक रहा। इससे दोस्तों पता चलता है कि किस तरह से एनसीबी लगातार बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आई है और तमाम ड्रग्स पैडलर के लिए एनसीबी बेहद भारी पड़ी है। और ये सब कुछ दोस्तों इस वजह से हो पाया क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से चले गए और इसके बाद इस केस में ड्रग्स का एंगल आया। अगर ड्रग्स का एंगल नहीं आता और शायद सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से नहीं गए होते तो आप खुद सोचिए कि आपको ये सब कुछ पता चल पाता। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से गए, इस बात का हर किसी को बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अगर चले गए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जाने के बाद भी पूरे बॉलीवुड से एक बहुत बड़ा पर्दा हटाया है। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन अगस्त 2020 में सामने आया था। दरअसल 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके घर में ही वो दोस्तों मृत पाए गए थे। इसके करीब 1.5 महीने बाद उनके पिता केके सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। केके सिंह ने रिया पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने और उनके बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का भी केस दर्ज कराया था, जो बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया और इसके बाद इस केस में ईडी भी जांच करने के लिए आई थी। ऐसे में दोस्तों इस केस में जब एनसीबी आई उसके बाद से पूरी तरह से उन तमाम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे जिन्होंने किसी भी तरह से कभी भी ड्रग्स को हाथ लगाया था। और उसके बाद लगातार इस केस में एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां हुई और कुल मिलाकर के 92 लोगों को मात्र 30 केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी भी ये सिलसिला रुका नहीं है, अभी भी एनसीबी एक के बाद एक बड़े एक्टर्स को गिरफ्तार कर रही है। तो कुल मिलाकर के सुशांत सिंह राजपूत बेशक से इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस दुनिया से उनका जाना भी पूरी तरह से सफल रहा। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।